आज मैं आपके साथ गर्मियों में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली अरबी मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लजीज किस्म की ये रेसिपी बन के रेडी होती है। बहुत ज़्यादा झटपट सी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिलीशियस सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन बिना 1 कप भर के तेल ले लेना है, क्योंकि हमने अरबियों को धोकर अच्छे से छील लिया हुआ है। छीलने के बाद इसे हमने जो है ना आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था नमक लगा के, ताकि इसकी अच्छे से जो है ना लेस निकल जाए, जो इसके अंदर लेस होती है ना वो निकल जाए। और मैं आपको एक टिप बताती चलूँ, सबसे पहले जो है ना आपने अरबियों को छीलने से पहले ना हाथों को सरसों के तेल से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ना इचिंग वगैरह होती है ना हाथ में, वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमने जो है ना तकरीबन बिना ½ kg के करीब जो है ना छील कर अच्छे से कट कर लिया हुआ है अरबियों को, और नमक के पानी से अच्छा सा जो है ना इसे सोख करके जो है ना इसकी सारी लेस निकाल कर इसे हमने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई हमने तकरीबन भी 50% तक अच्छा सा अरबियों को जो है ना कर लिया हुआ है। अब हम इससे जो है ना तेल से निकाल लेंगे इन्हें और साइड पे रखेंगे। अब हम इसी तेल के अंदर ना यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदद प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। पानी हम तमाम ड्राई करने के बाद ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी समेत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गरम गरम तेल में ना प्याज जब ऐड की जाती है तो जल्दी से फ्राई हो जाती है। अगर पानी निकाला हुआ होता है ना चॉप करने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है और अच्छा सा कलर आ जाता है। तो देख सकते हैं आप अच्छा सा जो है ना प्याज के ऊपर कलर आ चुका हुआ है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक के पेस्ट की स्मेल और कच्चापन दोनों ही जो है ना दूर हो जाए। अच्छा याद रखिएगा, लहसुन अदरक की स्मेल ना खाने को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद ना अच्छी सी भुनाई ज़रूर से किया करें। यहाँ पर हमने तकरीबन भी 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर दी हुई है। इसकी भी हमने चॉप करके अच्छा सा जो है ना टमाटर को चॉप करके ऐड किया है। जिस तरह से हमने प्याज को चॉप करके ऐड किया, इसी तरह से हमने टमाटर को भी चॉप करके ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अलग अलग चॉप करके ऐड करने से ये होता है कि दोनों चीज़ों की अच्छी सी भुनाई हो जाती है और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है ना ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। 1½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1½ टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करके तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के भुनाई करने से मसाला अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा, प्याज का भी पानी। तो यहाँ पर जब तमाम मसाला अच्छे से भुनने लग जाएगा ना, तो लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन बिना 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। दही से एक अच्छा सा फ्लेवर, खटास और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ग्रेवी बन के आती है। तो आप दही ज़रूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर हमने दही ऐड करने के बाद दही की भी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि दही टमाटर प्याज का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मसाला हमारा तकरीबन बिना 7 से 8 मिनट के दौरान, 5 से 7 मिनट के दौरान ढक्कन खोल के ही मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने से मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर जो हमने फ्राई की हुई यहाँ पर अरबियाँ रखी हुई थी ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑलरेडी 50% तक हमारी जो है ना अरबियाँ अच्छे से गल चुकी हुई हैं। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर अच्छे से भुनाई करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद ना तकरीबन भी सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हम तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के कुक करेंगे ना, तो अरबियाँ हमारी अच्छे से जो है ना गल जाएंगी। कुछ लोग जो है ना अरबियाँ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरबियाँ, तो जो भी कहते हैं मज़ेदार सी लजीज सी बनकर रेडी होंगी। तो आप इस रेसिपी से, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक जो है ना कुक किया। तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी जो है ना अरबियाँ अच्छी सी गल चुकी हुई हैं, और जितना हमने पानी रखना था उतना हमने पानी छोड़ दिया हुआ है। अब लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन बिना 1½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन बिना पिंच बराबर यहाँ पे हमने जो है ना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। 1 लेमन का पूरा जूस, यानी कि जो 1 लेमन होता है ना पूरा, वो जो है ना हमने इसके अंदर ऐड कर देना है।
3 to 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक दोबारा से इसे हमने ढक्कन बंद करके कुक कर लेना है। तो अमेजिंग सी हमारी ग्रेवी वाली अरवियाँ बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। तो आपने इस रेसिपी को अगर मेरी रेसिपी से पसंद किया है ना तो प्लीज़ रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यकीन करें बहुत ज़्यादा झटपट सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। और गर्मियों में तो अरबियाँ जो है ना ज़रूर से आती हैं और सीज़न वाइज जो है ना अरबियाँ आती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि अगर सीज़न वाइज नहीं होती ना कुछ सब्ज़ियाँ तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना गलने में मसला करती हैं, लेकिन यकीन करें ये सीज़न वाइज जो अरबी है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल भी गई थी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी हुई थी। देख सकते हैं आप कितनी डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी और कितनी झटपट सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा लजीज सी, खुशबूदार सी बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।